इस वीडियो में कक्षा 5 और कक्षा 8वीं में प्रवेश करने वाले छात्र उनकी बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे और शाला संचालक भी यह जानेंगे कि इस बार कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं बोर्ड रहेंगी या नहीं रहेंगी। यह सत्र 2023 और 2024 के लिए है। यह नोटिफिकेशन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 31/3/2023 को रिलीज़ किया गया था। इसमें यह बताया गया है कि 2022-2023 की तरह ही 2023 और 24 में भी कक्षा 5वीं और 8वीं का अब वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। इसमें यह बताया गया है कि परीक्षा के संचालन हेतु ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था, मतलब इसमें आपके बहुत से काम इस पोर्टल पर आपके होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र, जिसकी वेबसाइट का नाम है www.rskmp.in। यह स्कूल वाले शाला संचालक सभी इसके बारे में जानते होंगे, क्योंकि अधिकतर जानकारी मैपिंग इसी पर होती हैं। यहाँ पर आप पंजीयन, छात्र सत्यापन, परीक्षा केंद्र निर्धारण, मूल्यांकन केंद्र निर्धारण, परीक्षा फल निर्धारण और प्रगति पत्रक जनरेट करना आदि संपादित की जाएंगी। आदि कार्य यहाँ पर संपादित किए जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर कुछ जो संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है वह इसमें बताया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जल्द ही हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में यह बताया गया है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी और आपकी वार्षिक लिखित परीक्षा होगी और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार कितना रहेगा? 20% रहेगा। मतलब आपकी वार्षिक परीक्षा टोटल रिजल्ट कितने का बनेगा? आपका 100% बनेगा। तो 100% में 20% योगदान आपके किसका रहेगा? अर्धवार्षिक परीक्षा का रहेगा। और अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी पिछली बार हुई थी 50 मार्क्स की, तो इस बार भी ज़्यादा चांस है कि आपके 50 मार्क्स की ही परीक्षा होगी, क्योंकि इसका ब्लूप्रिंट अलग से राज्य शिक्षा केंद्र जारी करेगा। और आपकी लिखित परीक्षा लेकिन 60 मार्क्स की होगी, और इसके बारे में भी आप राज्य शिक्षा केंद्र ब्लूप्रिंट अलग से जारी करेगा और आपके प्रोजेक्ट वर्क भी राज्य शिक्षा केंद्र अलग से अपलोड करेगा। इस वीडियो में सिर्फ आपकी परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होगी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। मतलब इस बार भी सत्र 2023-24 के लिए भी 5वीं और 8वीं बोर्ड रहेंगी, इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा अधिभार यह समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, जिसमें हम आप इन सभी को अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि यह वीडियो में अगर हम इनको समझाएंगे तो यह वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसलिए हम इस PDF को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। यहाँ पर मदरसे, डाइस कोड प्राप्त मदरसे, इन सभी की क्या रहेगी? 5वीं और 8वीं कक्षा बोर्ड रहेगी। और आपका सिलेबस भी यहाँ पर बता दिया गया है कि आपकी SCRT बुक रहेंगी। SCRT बोर्ड है हिंदी भाषा भारती, अंग्रेजी इंग्लिश रीडर, मराठी भारती मराठी, उर्दू भारती, गणित का नाम रहेगा गणित का जादू, और पर्यावरण का रहेगा आसपास पर्यावरण। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पर्यावरण एनवायरमेंटल स्टडीज होती है। और यहाँ पर कक्षा 8 के बारे में देखेंगे। कक्षा 8वीं में भी SCRT बुक्स लगेंगी। इन SCRT बुक्स में हिंदी भाषा भारती रहेगी, अंग्रेजी इंग्लिश रीडर रहेगी। लेकिन ना कक्षा 5वीं में और 8वीं में यहाँ पर यह लिख कर दिया है कि आपकी बुक का नाम है सामान्य और स्पेशल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर नीचे जहाँ पर आपके अंकों के बारे में बताया गया है, मार्किंग की गई है आपकी,
वहाँ पर बताया गया है प्रथम भाषा द्वितीय भाषा, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके इस बार भी प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज रहेंगी, मतलब आपकी सामान्य हिंदी और विशिष्ट हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और इंग्लिश स्पेशल रहेंगी। और 8th क्लास में भी आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत यह आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज रहती, और थर्ड लैंग्वेज का चयन आप इन सभी भाषाओं में से कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज दी गई हैं हिंदी, उर्दू, मराठी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपकी सप्लीमेंट्री रीडर भी आपके एग्ज़ाम में आएगी, इस बार भी उसमें से 2 क्वेश्चन आपके एनुअल एग्ज़ाम में आए थे। तो सप्लीमेंट्री रीडर और हिंदी में होती सहायक वाचन, उससे क्वेश्चन आपके आए थे। और गणित मैथमेटिक्स रहेगी, साइंस और समाज विज्ञान की 3 बुक रहेंगी। यह पिछली बार भी थी हमारे अतीत, लेकिन इन सभी में भी नया कोर्स अपडेट हुआ है, उसमें कुछ चैप्टर रिड्यूस्ड हुए हैं। जैसे 8th क्लास में मैथ में 3 चैप्टर रिड्यूस्ड कर दिए गए हैं, जो पिछली बार कट किए गए थे वह इस बार रिड्यूस्ड कर दिए गए हैं। 4 चैप्टर न्यू बुक में यह चैप्टर नहीं आएंगे, 4 चैप्टर नहीं आएगा, 10 चैप्टर नहीं आएगा और 16 चैप्टर नहीं आएंगे। आपकी इस न्यू वाली मैथ की बुक में 13 चैप्टर रहेंगे, पिछली वाली पुरानी बुक में 16 चैप्टर थे। और बाकी बुक के बारे में हमने अभी सिलेबस देखा नहीं है, उनका देखेंगे तो हम जल्दी आपको अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि प्रथम फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज जो भी स्कूल वाले चाहते हैं, अशासकीय स्कूल वाले, सरकारी स्कूलों में तो वही रहेंगी जो यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रहेगी, सेकंड इंग्लिश रहेगी और थर्ड संस्कृत रहेगी। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वह एनसीईआरटी बुक का उपयोग भी कर सकते हैं, और उनके लिए एनसीईआरटी वाला पेपर भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसा कि इस बार कराया गया था। इस बार भी कुछ स्कूलों ने यह बोला था कि हमें एनसीईआरटी बेस्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड लैंग्वेज के पेपर चाहिए, तो वह एमपी बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। कुछ बच्चों के एनसीईआरटी बेस्ड पेपर हुए थे, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज के पेपर आपके एनसीईआरटी बेस्ड आए थे। और आपकी 3 बुक वैसे भी एनसीईआरटी होती हैं 8th क्लास में। मैथ वाली आपकी एनसीईआरटी होती है, साइंस भी आपकी एनसीईआरटी होती है और आपकी समाज विज्ञान भी एनसीईआरटी होती। केवल इस पर एमपी बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल, मतलब मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र का ऊपर से ब्रांडिंग की जाती है, बस बाकी कंटेंट आपका एनसीईआरटी रहता है। और 5th क्लास में आपकी पर्यावरण और मैथ एनसीईआरटी रहती हैं, इन पर भी एमपी बोर्ड द्वारा सिर्फ कवरिंग की जाती है एमपी बोर्ड की, बस बाकी कंटेंट सभी एनसीईआरटी होता है। और यहाँ पर आपके वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा योजना बताई गई है, मतलब आपके मार्क्स किस प्रकार से लिए जाएंगे। और यहाँ पर एक जानकारी भी छूट रही थी कि जो एनसीईआरटी लगाएंगे जो स्कूल वाले, तो उन्हें सहायक वाचन का अध्ययन कराना अनिवार्य होगा। मतलब आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज नहीं फर्स्ट लैंग्वेज, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए सहायक वाचन और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सप्लीमेंट्री रीडर का अध्ययन कराना अनिवार्य है। उस परीक्षा में सहायक वाचन आधारित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा 5वीं में यह बताया गया है कि आपके इस प्रकार से अंक दिए जाएंगे कि आपके परीक्षा में आपके 60 में से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, और प्रोजेक्ट वर्क में भी आपको 20 में से ही मार्क्स मिलेंगे। यह आपके फिक्स रहेंगे, लेकिन आपके अर्धवार्षिक आपके परसेंटेज बेस से लिए जाएंगे, तो इसमें आपके मार्क्स पॉइंट में भी आ सकते हैं। और यह समझने के लिए आप हमारी एक वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने इसे कैलकुलेट करना बताया है अर्धवार्षिक परीक्षा वाला। यह आपको उस वीडियो में मिल जाएगा देखने को, जिसमें हमने
5वीं और 8वीं के रिजल्ट से संबंधित जानकारी दी थी, तो आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। उसमें हमने आपकी मार्कशीट का डेमो भी बनाया था, जिससे आप समझ सकते हैं इसके बारे में, कक्षा 5वीं और 8वीं वाले विद्यार्थी, और इसी पैटर्न पर हमने उसे बनाया है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। और जो हमारे वीडियो में बताया गया है 5वीं और 8वीं के रिजल्ट से संबंधित कि रिजल्ट कब आएगा, उसकी डेट बताई है उसमें, और उसमें यह भी बताया है कि आपकी मार्कशीट किस प्रकार से आ सकती है। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही है। और तृतीय भाषा कक्षा 8वीं में आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ पर 6 लैंग्वेज दी गई हैं, हिंदी, उर्दू, मराठी, संस्कृत, पंजाबी और उड़िया। इनमें से आप कोई सी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। और आपको लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट वर्क में अलग अलग 33% नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। जैसे आपका लिखित परीक्षा कितने की होगी, 60 मार्क्स की होगी, तो आपको उसमें से 20 मार्क्स पासिंग मार्क्स रहेंगे और उतने आपको लाने ही होंगे। और इसमें प्रोजेक्ट वर्क वाले में आपको 20 में से कितने मार्क्स लाने हैं, 20 में से आपको 7 मार्क्स मिनिमम लाने ही हैं, नहीं तो आप अवतीर्ण या फेल माने जाएंगे। और यहाँ पर जो बच्चे अनुत्तीर्ण होंगे किसी भाषा में, तो उन्हें अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा, मतलब उन्हें पढ़ाया जाएगा, और यह आपके स्कूलों ही द्वारा पढ़ाया जाएगा। और 2 माह की काल अवधि में पुनः परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इसमें आपको परीक्षा अवसर दिया जाएगा, मतलब जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, सप्ली आती हैं उनकी, तो वह पेपर देने का उन्हें टाइम मिलेगा, उसमें वह तैयारी कर लेंगे और वह फिर से पेपर दे सकते हैं। और उस पेपर में अगर वह फेल होते हैं तो उन्हें उसी क्लास में रोक लिया जाएगा। अगर विद्यार्थी 5th क्लास का है तो उसे 5th क्लास में ही रोक लिया जाएगा, और अगर 8th क्लास का है तो उसे 8th क्लास में ही रोक लिया जाएगा। स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को किसी भी कारण से स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा, यह इसमें पॉइंट दिया गया था। और परीक्षा शुल्क, यहाँ पर परीक्षा शुल्क यह आपके मतलब वार्षिक परीक्षा से संबंधित शुल्क लिया जाएगा। पोर्टल शुल्क, इसमें सभी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इन सभी के लिए यह शुल्क लिया जाएगा। तो कक्षा 5वीं के लिए पर स्टूडेंट 50 रुपीज़ लिए जाएंगे, और कक्षा क्लास 8 के लिए 100 रुपये पर स्टूडेंट लिए जाएंगे। और यहाँ पर अभ्यास की दृष्टि से ब्लूप्रिंट तथा कक्षा 12 विषय वार प्रोजेक्ट कार्य की सूची शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपके लिए ब्लूप्रिंट और प्रोजेक्ट कार्य की सूची जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी। और आपकी परीक्षा का टाइम फरवरी-मार्च 2024 रहेगा। मतलब आपके पेपर 12th वालों के और 10th वालों के इस बार फरवरी में हो सकते हैं, तो आपके पेपर मार्च में होना संभव है। और इसके लिए भी एमपी बोर्ड द्वारा, मतलब राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अलग से समय सारणी जारी की जाएगी। और वार्षिक परीक्षा संचालन संबंधी विभिन्न गतिविधियों हेतु समय सीमा निर्धारण अथवा अन्य आवश्यक निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो यह पीडीएफ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको समझने में कहीं पर भी कुछ भी समस्या है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।